बच्चे शुरू हो गए। एनीवन ऑन इंस्टा? आपके स्टूडेंट आने शुरू हो गए ना? नहीं, हम पुष्पा दोनों आ चुके हैं। आ गए। Welcome, Shri sir, and we will not disappoint you because our team is going to give you the best results. Thank you, Shri sir, for giving us such nice opportunities. Still 4 minutes to go live. बाकी सबके स्टूडेंट आए, मेरे स्टूडेंट आए हैं ना लाइव। हेलो। यस सर। विक्रम सर। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। हाँ सर बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? नमस्कार जी। अमित सर। I am ready on my side. Thank you sir. We can begin the class anytime. हाँ सर, अभी 2 मिनट हैं, 2 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट सो दैट जब हम लाइव जाएं तो बेनिफिट रहे। सो अजय सर मेरे को पैनलिस्ट हैं, रीमा मैम और अमित जी आप यूट्यूब पे हैं। यस सर। फोर 27 स्टूडेंट्स ऑलरेडी, और कमाल की बात है सर, बिना क्लास स्टार्ट हुए भी 10 बच्चे हैंड्स डाउन दे चुके हैं। 447? हाँ 447 होगा सर। वेरी गुड। I think we are live now sir. It is 29. So welcome student to the economics class.
बेसिकली आप लोग इकोनॉमिक्स की 3 क्लासेस पहले ले चुके हैं एंड विद योर सच अ wonderful reaction and comments, we are quite energetic. We are having such a wonderful students जो कि इस कोरोना टाइम पे भी they are ready to learn from their home. हमारे जो टीचर्स की टीम है वो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी मेहनत कर रही है बेटा। जो पहला टॉपिक लिया था वो हमारे अजय सर ने लिया था। ही इज अ कोर एकेडमिक यूनिट मेंबर एट द सेंट्रल टीम। जो हमारे नेक्स्ट जो 2 सेशंस हैं वो डॉक्टर अमित खोकर ने लिया। ही इज लेक्चरर इकोनॉमिक्स इन आरपीवीवी आईपी एक्सटेंशन और हमारे साथ इस टीम में हैं मिस रीमा अग्रवाल आरपीवीवी आईएनए कोलकाता। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है जैसा कि तुमने इस चैप्टर में पढ़ लिया होगा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सचेंज रेट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सचेंज रेट। जब हम एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें होगा क्या कि हम ये पढ़ेंगे कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होती है और उस एक्सचेंज रेट के साथ साथ हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो हम अपना quiz or something, you can put few questions that will engage them. तो आज की जो क्लास है बेटा हमारी वो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे होगी। और कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका बेस क्या है, उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो एक कैप्शन लिखा हुआ है, क्या कहती ये तस्वीर। क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं, जो फिगर्स होती हैं वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, वो अपने आप को खुद से एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्योंकि अब जब से कोरोना वायरस आया है तो अमेरिका और चाइना और जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो इन डॉलर्स, चाइनीज रुपी और इंडियन करेंसी इनके बीच में जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट और काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। तो आगे बढ़िए। अभी हम देखते हैं कि ये पिक्चर्स कहती क्या है। देखो ये तो जो कि हमारी डॉलर की पिक्चर है, इधर रुपीस की पिक्चर है और इधर हमारी खाली क्या है, जो मनी है, जो अमित सर ने बोला था, पढ़ाया था मनी बैंकिंग में कि ये इंडियन करेंसी है, लीगल टेंडर मनी है इंडिया की। उसके बाद ये पिक्चर्स देखिए, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया होगा डॉलर कूटनीति या जो एशिया और जो यूरोप के जो कंट्रीज है उनके रिलेशंस के बारे में। तो ये पिक्चर डिपिक्ट करती है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो उसकी करेंसीज के बारे में। सबसे सिग्निफिकेंटली जो ये पिक्चर है, यहाँ ये डॉलर का साइन है, इसके साथ अप एरो है, और दूसरा ये रुपी का साइन है, इसके साथ डाउन एरो है। आपने बहुत बार देखा होगा दैट इन द न्यूज डिबेट्स, इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब चीजें होती हैं कि बहुत बार ये डिमांड होती है व्हाई द रुपीज डिक्रीजिंग अगेंस्ट डॉलर, व्हाई द डॉलर इज इंक्रीजिंग, चाइना की करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ऑल दीस क्वेश्चंस। सो नाउ व्हाट these pictures say, इन पिक्चर्स का मतलब क्या है, ये पिक्चर्स कहती क्या है। अगर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन है जो आपको आफ्टर द क्लास यू हैव टू गूगल इट, यू हैव टू फाइंड द आंसर। इफ यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल यू मेक 1 rupee इज इक्वल्स टू 1 dollar? अगर मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दूं इंडिया का, तो क्या आप 1 रुपए को 1 डॉलर के बराबर कर दोगे? So this is the question that has to be answered by you all. Now, moving to, अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। ये जो सिलेबस कंटेंट है, अजय सर और जो हमारे अमित सर हैं वो पहले से ही आपको मनी एंड बैंकिंग और आपको गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का चैप्टर करा चुके हैं। बोथ कैरी 6 मार्क्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इस यूनिट से, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दिस कैरी 6 मार्क्स। ये हमारे पास सिलेबस में 6 मार्क की है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि वॉइस क्लियर नहीं है, बेटा अपना एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, योर वॉइस एंड पिक्चर क्वालिटी विल इंप्रूव। तो आज की जो हमारी यूनिट होगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगी, और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड में एक चीज और लिखी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। कुछ बच्चों की ये बड़ी क्वेरी आती है बीच में चैट्स में कि सर ये बताइए कि हमारी जो पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं, हम उन क्लासेस को कहां से करें, या उन क्लासेस का जो है वो लिंक हमें कहां से मिलेगा, कहां से हमें पता लगेगा कि जो हमारी क्लासेस मिस है वो हम कैसे करें। तो बेटा
all the previous economics classes, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हुई हैं या जो भी आपकी इस करियर लॉन्चर के थ्रू जो भी क्लासेस हुई हैं CLEF AP के द्वारा, वो आपके एस्पिरेशन अकाउंट्स में हैं, आपके एस्पिरेशन अकाउंट्स में हैं। ये जो एस्पिरेशन अकाउंट्स हैं ये आपके स्कूल लेवल से बनवाए गए थे और इसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके स्कूल से आपको दिए गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो कुछ दिनों में आपको ये मिल जाएंगे। सो whenever you wants to watch a particular video of economics or your previous subjects that we have already taken up, then you should go to your aspiration account, and in that you will find every video, every single video is stored in your aspiration account. So aspiration account is your only authentic tool through which you can access your videos. I hope I am that much clear. Now identify this. आप इस पिक्चर को एक बार पहचानो, ये पिक्चर क्या है। अगर आप इस पिक्चर के बारे में देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा एक 200 का नोट है, देन 500 का नोट है, देन 2000 का नोट है। तो अगर मैं इस करेंसी के बारे में बात करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज द करेंसी, दिस इज द करेंसी। बेटा हिंदी में भी इक्वली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट कि अगर आप वर्ड्स पे कंसंट्रेट करोगे वीडियोस के ऊपर, हिंदी भी इक्वली यूज हो रही है। अगर आप ये देखोगे कि ये जो करेंसी है, ये जो मुद्रा है, ये भारत की आधिकारिक मुद्रा है, मतलब भारत में दिस इज अ वैलिड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वैलिड मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। चलो आगे देखते हैं। डू यू नो दीज नोट्स? यस एवरीबॉडी, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सब बच्चों के लिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आप इनको पहचानते हो? यस बिल्कुल पहचानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। आगे देखते हैं। कैन यू यूज दीज नोट्स इन USA टू बाय अ कार? This is a question. This is a question to you all. Students, you have to answer. Can you use these notes in USA to buy a car? Just tell me, students, do you really feel कि क्या आप लोग इससे कार परचेज कर सकते हैं USA में? There is a mixed response. Yes, no, sir. Yes, no, sir. Yes, no, sir. हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ बेटा। दीनदयाल कश्यप. I am also using Hindi as well. No, no, no. Very good, students. Very good. Never. No, sir. Now, most of the students are getting a very good answer that we cannot use this particular currency notes in USA to buy. Okay, see, simple answer will be no, but some yes. But some yes. Manorma Singh is a student who is saying yes, sir. चलो हम उसका आंसर देखते हैं कि मनोरमा की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकती थी। Now, yes, by getting this currency converted into dollar. आप लोगों का जो नो आंसर है that is equally good. Yes आंसर, लेकिन कंडीशनल था। You can use these notes to buy the car in USA only and only by converting this currency with dollar. मतलब अगर हम अपनी करेंसी को, अगर मैं इस करेंसी को किस में कन्वर्ट कर देता हूं, डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूं, सो आई विल बी एबल टू यूज माय परचेजिंग पावर। नाउ सी, मैं इस करेंसी नोट्स को यूज नहीं कर रहा, बट इनकी जो परचेजिंग पावर है उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करके आई एम बाइंग अ कार इन USA। बेटा जिन बच्चों के लिए वॉइस क्लियर नहीं है, दिस इज द टाइम टू रिफ्रेश योर स्क्रीन और अपने जो पिक्चर है उसका रेजुलेशन आप YouTube पे सेट कर लीजिए 480 से 360 या अपने नेट के अकॉर्डिंग, सो यू विल गेट अ क्लियरिटी ऑन दिस। नाउ पहचानो इसे, ये हमारी करेंसी तो नहीं लगती, ये हमारी करेंसी तो नहीं लगती, ये हमारी करेंसी नहीं है। ठीक है, हमारी करेंसी क्या है? ये हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी है, और ये हमारी करेंसी नहीं है। देखते हैं। चलो, जो हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक करेंसी। मतलब द डोमेस्टिकली ऑथोराइज्ड medium of exchange, that in simple words you can say that legal tender is the domestic currency. मतलब सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में लेन देन के लिए जिस मीडियम को अधिकृत किया है
वह हमारी घरेलू मुद्रा होती है। मतलब घरेलू क्षेत्र में हम जिसका यूज करते हैं वह हमारी घरेलू मुद्रा होती है। रिया बेटा, आई एम ऑल्सो यूजिंग हिंदी। देन व्हाट इज दिस? दिस इज फॉरेन करेंसी। दिस इज फॉरेन करेंसी। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, डॉलर इज नॉट द ओनली फॉरेन करेंसी। डॉलर इज नॉट द ओनली फॉरेन करेंसी। वेरी गुड शरद, इट इज अ अमेरिकन करेंसी। इट इज अ अमेरिकन करेंसी बिकॉज ये जो है वो यूएसए के लिए तो डोमेस्टिक होगी, हमारे लिए डोमेस्टिक नहीं होगी। हमारे लिए जो ये वाली करेंसी है ये क्या होगी? फॉरेन करेंसी। और यूएसए के लिए जो इंडियन करेंसी है वो क्या होगी? फॉरेन करेंसी। तो यूएसए के लिए हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी करेंसी हमारे लिए डोमेस्टिक है, यूएसए के लिए डॉलर डोमेस्टिक है। अब यूएसए के लिए मनी क्या है? हमारा मनी जो इंडियन करेंसी है, इंडियन रूपी, दैट इज अ फॉरेन करेंसी। और हमारे लिए जो डॉलर है दैट इज अ फॉरेन करेंसी। सो आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस। Piyush, voice is getting clear, beta. Now, meaning of open economy and foreign currency. ठीक है बेटा, यहां ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पंचायतों के सरपंचों के साथ जो उन्होंने मीटिंग की थी उसमें उन्होंने एम्फेसिस दिया था कि अब हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। नाउ वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अब हमें आत्मनिर्भर होना है। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सी चीजों के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ इंडिया है तो ये इंडिया यूएसए से ट्रेड करता है, ये इंडिया जापान से ट्रेड करता है, इंडियंस जो है चाइना से ट्रेड करते हैं। तो हमारा क्या है कि इंडिया का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इंडिया का जो रिलेशन किसके साथ हो रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? हमारी इकोनॉमी को छोड़कर जो भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो हमारे लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आदित्य कुमार सिंह बेटा, आराम से आप एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, यू विल गेट अ स्क्रीन क्लैरिटी। ठीक है मीनू बेटा, रिफ्रेश योर स्क्रीन, यू विल गेट अ स्क्रीन क्लैरिटी। सो इंडिया के लिए जितनी भी अदर नेशंस हैं वो क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। ओके, सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इन एन ओपन इकोनॉमी वी डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक खुली अर्थव्यवस्था में हम शेष विश्व के साथ लेन देन करते हैं। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था में हम शेष विश्व के साथ लेन देन करते हैं। मतलब हम अपने आप से ही लेन देन नहीं करते, बल्कि जो हमारी दूसरी कंट्रीज हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, हम उनके साथ डील करते हैं। संतोष बेटा, यू आर आस्किंग कि जीडीपी अप होगी डाउन होगी। जरा सा इस चैप्टर को एक बार डिटेल में आप समझ लीजिए। यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योरसेल्फ। आप खुद बता दोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो इन एन इकोनॉमी वी डील विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये क्लियर है? नाउ देयर इज नो यूनिवर्सल करेंसी एंड देयर इज नो सिंगल इंटरनेशनल बैंक व्हिच इश्यूज करेंसी फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब अगर मैं पूरे ग्लोब की इकोनॉमी को एक मानता हूं तो वो क्या कहलाती है? वर्ल्ड इकोनॉमी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वर्ल्ड इकोनॉमी कहलाती है। जैसे अमित सर ने बताया था कि भाई हमारे यहाँ क्या है कि आरबीआई जो करेंसी इशू करता है जो पूरे इंडिया में चलेगी, लेकिन एज रूपी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन इंडिया, कैन वी थिंक ऑफ अ करेंसी दैट इज यूनिवर्सल, हैविंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी? नो। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डॉलर को तो हम यूज कर सकते हैं ना एज ए यूनिवर्सल ट्रेंड, कि भाई यूनिवर्सल जो हमारी चीजें हैं, डॉलर है वो कहीं भी एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन नहीं, डॉलर लीगल टेंडर नहीं है। बाकी कंट्रीज में डॉलर लीगल टेंडर नहीं है। निकिता झा बेटा, दिस चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 6 मार्क की आएगी। सो निकिता, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो बेटा, देयर इज नो यूनिवर्सल करेंसी, और कोई ऐसा एक सिंगल इंटरनेशनल बैंक नहीं है जो ऐसी किसी करेंसी को इशू करता हो। That's why we have to study domestic currency as well as the currency of the rest of the
वर्ल्ड। इसीलिए हमें अपनी घरेलू मुद्रा के साथ साथ शेष विश्व की मुद्रा का भी अध्ययन करना चाहिए। नाउ डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी फॉर अस। ध्यान रखना ये यूएसए नहीं है, इट इज अस। ठीक है, आदित्य चैप्टर नेम इज फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा। डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी फॉर अस, रूपी इज फॉरेन करेंसी फॉर यूएसए। मैं पिछली स्लाइड में तुम्हें बता चुका हूं कि हमारे लिए जो रूपी है वो डोमेस्टिक करेंसी है और हमारे लिए जो डॉलर है दैट इज अ लीगल टेंडर इन यूएसए, वो फॉरेन करेंसी है। यूएसए के लिए हमारी जो रूपी है वो फॉरेन करेंसी है और जो उनका डॉलर है वो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है। सो द करेंसी ऑफ ROW other than our own currency is called foreign currency। बेटा ये 1 मार्कर सीबीएसई में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि डिफाइन फॉरेन करेंसी। सो बेटा ये जो क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा क्या है इसको परिभाषित कीजिए, तो ये सीबीएसई में 2 बार आया है। तो विदेशी मुद्रा क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था के अलावा, हमारी अर्थव्यवस्था के अलावा जो भी किसी और कंट्री की करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। बेटा जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं शेष विश्व। ठीक है बेटा, माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये शेष विश्व लिखा हुआ है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ठीक है, ओपन इकोनॉमी इज एब्सोल्युटली राइट बेटा, हिंदी में से खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर इंडिया व्हिच इज नॉट अ फॉरेन करेंसी। भारत के लिए निम्न में से कौन सी विदेशी मुद्रा नहीं है? नाउ यू हैव टू आंसर कि बेटा भारत के लिए इनमें से कौन सी विदेशी मुद्रा नहीं है। पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा ऑप्शन है पाउंड, तीसरा ऑप्शन है युआन, चौथा ऑप्शन है रूपी। सो बेटा यू हैव टू आंसर कि इनमें से कौन सी करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी नहीं है। वेरी गुड, द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड answering it. Brilliant. Till now I have got all the correct answers. Very good. Aditya Kumar Singh, the chapter's name is foreign exchange rate. It is a part of the BOP unit that carries 6 marks for you. Okay, so the right answer, I am getting all the correct options from the students like Kritika, Ravi, Ruchi, Rupesh, Ritu Pawar, Mangal, Pallavi, Vicky Sharma. Everyone has given the correct answer. So the correct answer is D, क्योंकि ये जो रुपी है ये तो हमारी खुद की करेंसी है और हमारी जो खुद की करेंसी होती है वो कभी भी हमारे लिए फॉरेन करेंसी नहीं हो सकती। सो द राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जस्ट give a minute and read it because you will be more into the class when you put your own efforts more. So there is a question on your screen: why dollar cannot be used in India as a medium of exchange? भारत में डॉलर का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है इट इज ए लीगल टेंडर मनी, यह वैध मुद्रा है। It is not a legal tender money, यह वैध मुद्रा नहीं है। वैल्यू ऑफ डॉलर इज हायर देन रुपी, डॉलर का मान रुपए से अधिक है। या इसका लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तनिष्का दुग्गल बेटा सी पार्ट, जस्ट रिविजिट योर आंसर। Gaurav, again you are having a C on option, just check a little bit. Priya Verma, recheck beta your answer. Vishu Kumar, absolutely right. Vishu has given the answer. Krishna Gangavat, it is not the option beta. It is not the option. So you have not revisited the money and banking video. Well, Divanshi, it is not the correct answer. Sahani beta, just revisit your answer. Shalu Kumar, sir, B.
कामिनी बी और सी, बट कंफ्यूज्ड। कामिनी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जस्ट इसको आराम से आप करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, तुम लोगों ने सबसे ज्यादा जो है मिक्स्ड आंसर दिए हैं। अर्चना बेटा, रिफ्रेश योर स्क्रीन, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द स्क्रीन क्लियर। व्हाई डॉलर कैन नॉट बी, भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यह बात करो, ठीक है, इंडिया में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, रूपी है। ये रूपी का सिंबल होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में भी आ गया है। इंडिया में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो रूपी है। रूपी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो रूपी है वो लीगल टेंडर है। इंडिया में जो रूपी है वो लीगल टेंडर है। अमित सर ने आपको बताया था कि लीगल टेंडर वो है जो किसी भी भुगतान के लिए सरकार की तरफ से अधिकृत होता है, विच इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब आप कनॉट प्लेस की तरफ जाते हो तो वहां जो फॉरेनर्स होते हैं वो कुछ शॉप्स के ऊपर डॉलर देके भी परचेज करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, वो डॉलर को देके भी सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या वो दुकानदार उस डॉलर को लेने के लिए मजबूर है? क्या वो अगर वो डॉलर को नहीं लेगा उस फॉरेनर से तो क्या उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉलर इंडिया में एक लीगल टेंडर नहीं है, कोई भी उसको लीगली एक्सेप्ट कराने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। सो द राइट आंसर इज बी, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, यह वैध मुद्रा नहीं है। क्योंकि भारत में जो भी हमें लेन देन करना है, वेरी गुड ब्रिलियंट बेटा, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर्स। गुड बेटा, गुड। सिद्दीकी नाज, वेरी गुड। मुमताज बेगम, वेरी गुड। कंफ्यूजन किस बात का बेटा? मैं दोबारा बात कर लेता हूं। किसी भी कंट्री में अगर आपको कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है? इट शुड बी अ लीगल टेंडर, इट शुड बी अ लीगल टेंडर। तो जब हम लीगल टेंडर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको भुगतान के रूप में जब स्वीकार करना होता है तो उसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो। डॉलर को इंडिया में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, दैट्स व्हाई it is not said to be a valid medium of exchange, क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है। रिया कुमारी बेटा, हिंदी में जो है आपके जो बेस्ट नोट्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, यू नीड नॉट टू हैव एनी अदर नोट्स, अदरवाइज आपके जो टीचर्स हैं वो भी करेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, डॉलर इज नॉट यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि डॉलर को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं किया है टू बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो ऑथराइज नहीं है उसको हम लीगल टेंडर नहीं कहते। सो डॉलर कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडिया बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट। देयर इज नो नीड ऑफ फॉरेन करेंसी इन, फॉरेन करेंसी की कोई जरूरत नहीं होती किसमें? फॉरेन करेंसी की कोई जरूरत नहीं होती किसमें? पहला ऑप्शन है ओपन इकोनॉमी, जैसे हिंदी में कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। ज्योति, राजेश, राजन, शिवम एंड बेटा एक बच्चे ने पूछा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मतलब बेटा वो चीज जो कि आपको एक दूसरी चीजों को लेन देन में सहायक हो। क्लोज इकोनॉमी, मंजू पांडे इज गुड। मनोरमा सिंह, बी ऑप्शन। सागर, कंटिन्यू सर, आई विल कंटिन्यू। क्लोज इकोनॉमी, ब्रिलियंट आंसर बेटा, ब्रिलियंट। सो द आंसर इज बी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं क्यों नहीं होगी। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमें फॉरेन करेंसी क्यों नहीं चाहिए? अगर कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई इकोनॉमी क्या है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इसका इस कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं, इस कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो अब ना तो हम यहां से कोई पेमेंट रिसीव करेंगे ना हम इनको कोई पेमेंट देंगे। तो जब नो एक्सपोर्ट, जब हम बात करेंगे नो एक्सपोर्ट, ठीक है, नो एक्सपोर्ट और नो इंपोर्ट। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ना तो हम किसी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं
ना हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हमें किसी से इंपोर्ट नहीं करना, जब मेरे को किसी से पैसा नहीं ले, मतलब किसी से सामान नहीं खरीदना बाहर के देश से, तो उस देश को मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी, और जब मुझे उस देश को कोई पेमेंट नहीं करनी तो मुझे उस देश की करेंसी का भी कोई आवश्यकता नहीं है। दैट्स व्हाई फॉरेन करेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इससे पहले बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? स्क्रीन क्लियर हो जाएगी बेटा। नाउ आप लोग किस पे गए? एक शॉप के ऊपर गए। आप लोग कहाँ गए? शॉप पे गए। आपको शॉप के साथ एक क्या चाहिए? आपको कोई भी चीज ना, जैसे स्वीट्स चाहिए। आप स्वीट्स शॉप के ऊपर गए और आपको स्वीट्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? स्वीट्स चाहिए। अब ये आपको स्वीट्स, आपको ये जो स्वीट्स हैं ये वो शॉपकीपर कब देगा? जब आप उस शॉपकीपर को रुपी दोगे, ठीक है? उस शॉपकीपर को क्या दोगे? रुपीस दोगे। जब आप उस शॉपकीपर को रुपी नहीं दोगे जब तक, तब तक आपको वो स्वीट्स नहीं देगा। दैट मच इज क्लियर? बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मनप्रीत। आप एक शॉप के ऊपर गए और जब आप शॉप के ऊपर गए तो आपने देखा कि आप उस शॉप वाले के पास जाकर स्वीट्स मांगते हो, मिठाई मांगते हो, और वो शॉपकीपर आपको मिठाई तब तक नहीं देगा जब तक आप उसे पेमेंट ना कर दो, जब तक आप उसे पेमेंट ना कर दो। तो इस केस में होगा क्या? इस केस में होगा क्या कि आप उसे 1 केजी काजू की बर्फी के लिए 1000 दे रहे हो। कितने रुपए दे रहे हो? 1000। क्या दे रहे हो? 1 केजी काजू की बर्फी के लिए आप उसे 1000 रुपए दे रहे हो अग्रवाल स्वीट शॉप को या किसी भी दूसरी स्वीट शॉप को। आई नो बेटा दिलीप स्वीट शॉप बंद है, नहीं मिल रहे, बट चलो एग्जांपल है, मान लेते हैं, ठीक है? अब आप कोई मुझे बताएगा कि इस 1 केजी काजू का रेट क्या है? कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट्स? प्लीज आंसर। स्क्रीन ब्लैक की है बेटा सो दैट येलो कलर कैन बी रिफ्लेक्टेड। पेटीएम कर देंगे, वेरी गुड। जस्ट टेल मी द रेट ऑफ, जस्ट टेल मी रेट ऑफ 1 केजी स्वीट्स। आप मुझे इस 1 केजी काजू की स्वीट्स का रेट बताइए। यस बेटा, डॉलर इज नॉट अ फॉरेन करेंसी फॉर यूएसए। 3000 बेटा, मैं इस एग्जांपल का रेट पूछ रहा हूं। यू हैव टू स्टिक टू दिस एग्जांपल कि 1 केजी जो काजू है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल उसका रेट क्या होगा। वेरी गुड होरिल 1000, मोनिका सिंह 1000, सचिन चौहान 1000, सुमित रावत 1000, एब्सोल्युटली राइट। प्रेम शर्मा 1000, शिखा कुमारी 1000, विशु वेरी गुड बेटा, ब्रिलियंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं। डिफाइन दिस रेट, डिफाइन दिस रेट। ये रेट क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं इस रेट की कि रेट क्या होता है, तो रेट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की 1 यूनिट लेने के लिए, किसी भी चीज की 1 यूनिट लेने के लिए, फॉर 1 यूनिट यू हैव टू पे, फॉर 1 यूनिट यू हैव टू पे। जब हम ये पे की बात करते हैं तो इस एक यूनिट के लिए जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। कि अगर हम 1 यूनिट को लेने के लिए जितना अमाउंट पे करते हैं, किसका? रुपी का। किसका अमाउंट पे करते हैं? रुपी का। सो दैट बिकम्स रेट, सो दैट बिकम्स रेट। रेट ऑफ एक्सचेंज पर यूनिट। बच्चे एडवांस में पहले ही बता दिया आंसर। सो नाउ मूविंग टू द टॉपिक। नाउ सी, ये क्या है? अगर आप इसे ध्यान से देखो बेटा तो ये जो है ये एक तराजू है। ये क्या है? तराजू है, ठीक है? दिस इज अ पर्टिकुलर वेटिंग टूल, वेइंग टूल। तो अब होगा क्या कि अगर मुझे डॉलर लेना है तो मुझे इतना रुपया देना होगा। इसमें क्या है
कि रुपी का वेट ज्यादा हो रहा है, डॉलर का वेट कम हो रहा है, दैट्स व्हाई ये रुपी की साइड में डाउन है और डॉलर की साइड में अप है। नाउ बहुत से बच्चों ने वीरभान सिंह बेटा इस चैप्टर को कंटिन्यू रखो, वीडियो जैसे ही आपकी एस्पिरेशन अकाउंट में आ गया उसे दोबारा देख सकते हैं। नेहा पंडित बेटा जस्ट रिफ्रेश योर स्क्रीन। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। एक बच्चे ने पूछा है रेट क्या होती है। रेट का मतलब होता है एक यूनिट लेने के लिए जितना आपको अमाउंट देना है, जितना आपको अमाउंट देना है, दैट इज नोन एज रेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पेन है, आप ये जो पेन लेकर आए हैं, इस पेन के बदले आपने 10 रुपए दिए होंगे, 10 रुपए दिए होंगे, सो दैट बिकम्स अ रेट, दैट बिकम्स अ रेट। नाउ अब हमें डिफाइन करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। हमें क्या डिफाइन करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। देखो बेटा सबसे पहला क्या है, ये प्राइस है डॉलर के टर्म्स में, ये प्राइस ऑफ डॉलर है, प्राइस ऑफ डॉलर है। देखो कैसे बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है कि जो एक्सचेंज रेट हम लेंगे वो या तो 50 लेंगे, 25 लेंगे या 100 लेंगे। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों करना है, कि हमें ऐसे ऐसे ये जो है रेट्स क्यों लेनी है, क्योंकि हम कुछ जो चीजें हैं वो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि सर जो एक्सचेंज रेट है वो तो 75 है, 78 है, 59 है, ये रेट एंड प्राइस आर डिफरेंट बेटा, रेट एंड प्राइस आर डिफरेंट। रेट होता है द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रेट ऑफ चेंज, एक चीज को दूसरी चीज में जो आप चेंज करते हो। बट अप टू योर 12th लेवल यू कैन टेक इट एज अ सिमिलर, कि भाई रेट और प्राइस एक जैसे होते हैं। सो द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रूपी, अगर मुझे $1 के लिए 50 रुपए देने हैं, क्या देने हैं, 50 रुपए देने हैं, सो दिस बिकम एक्सचेंज रेट, सो दिस बिकम एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज रेट? इट इज द प्राइस ऑफ डॉलर, इट इज द प्राइस ऑफ डॉलर। देखो बेटा प्राइस ऑफ डॉलर का मतलब क्या है कि $1 को परचेज करने के लिए, $1 को परचेज करने के लिए मुझे कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी है, मुझे कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी है, so that becomes exchange rate. So exchange rate, foreign exchange rate is the price of dollar or it is the price of foreign currency in terms of domestic currency. Clear है बेटा? Now अब हम आगे चलते हैं। ये कहता है the amount that we have to sacrifice, the amount of rupees we have to pay to get 1 unit of dollar. अभी अभी बेटा मैंने तुम्हें बताया था, जो नाम बताया था मैंने तुम्हें कि भाई $1 के लिए अगर मुझे 50 रुपए देने हैं, so that becomes the foreign exchange rate. So the amount of rupee that we have to pay to get 1 unit of dollar. Clear है? Now next, rate at which domestic currency is converted into foreign currency. देखो अगर मार्केट में जो रेट है वो $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज है, ठीक है बेटा, ये रियलिस्टिक नहीं है, आई डू एग्री, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को इजी बनाने के लिए वी हैव टेकन इट एज $1 इज इक्वल्स टू 50। सो हम तीन रेट्स में चलेंगे, 25, 50 एंड 100। जब हम इन तीनों रेट्स में चलेंगे तो जो आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स है दे बिकम मोर क्लियर, सो दे बिकम मोर क्लियर। ओके बेटा, अब अगर तुम ये कहो कि सर आई एम रेडी टू पे 30 रुपीज टू गेट $1, तो क्या वो आपको $1 दे देगा? क्या वो आपको $1 देगा? $30 का रेट है, 50 रुपीज इज इक्वल्स टू $1, बट आप उसे 30 रुपए पे करना चाह रहे हो, तो क्या वो आपको 30 रुपए में $1 देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 30 रुपए को $1 में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। So at least you have to pay 50 rupees. At least you have to pay 50 rupees so that you can get
so that you can get $1, so that you can get $1. ओके स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग 10 रुपए देना चाहो, क्या करना चाहो, 10 रुपए देना चाहो, तो क्या आप 10 रुपए देकर $1 को परचेज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल कि भाई 10 रुपए दे दो और $1 ले लो? क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? सो वी विल सी कि क्या होता है आगे वाली स्लाइड्स में. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now we are having the different types of foreign exchange rate. We are having I think there is some technical lag. The screen is paused. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर दोबारा आ गए हैं हम अपने ट्रैक के ऊपर. सो नाउ यू कैन सी कि वी आर गोइंग टू डिफाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के को और ज्यादा डिफाइन करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या. ठीक है, नाउ बेटा द स्क्रीन मस्ट बी मूविंग. इट इज क्वाइट लाइव एंड एवरीथिंग इज फाइन ऑन माय पार्ट. Everything is fine, students? Is it audible to all? Now you will back on the track. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. I am audible, but there was some lag in the YouTube. बच्चों के लिए स्क्रीन पॉज हो गई थी. Now it's done. ओके बेटा, कोई बात नहीं. तो आपने जब तक मैंने बताया कि भाई प्राइस ऑफ डॉलर है फॉरेन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ रुपीस की $1 के लिए मुझे कितनी रुपीस देनी होंगी, दैट इज द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी. द अमाउंट ऑफ रुपी 50 है, दैट वी हैव टू पे टू गेट 1 यूनिट. $1 लेने के लिए जितना हमें पैसा देना है, दैट इज एक्सचेंज रेट. The rate at which domestic currency is converted into foreign currency. अगर आप 10 रुपए ले जाके कहो कि मुझे $1 दे दे, वो नहीं देगा. लेकिन अगर जो आज की मार्केट रेट में 50 रुपए $1 के बराबर है और आप 50 रुपए ले जाके कहो कि मुझे $1 दे दीजिए, then your rupee is converted into dollar. That is known as foreign exchange rate. So question will be this. Define foreign exchange rate. So you can write any of these 3 definitions. It is no hard and fast rule कि भाई आपको वही डेफिनेशन लिखनी है. You can write any of these 3. हिंदी में बता देता हूं. विनिमय दर क्या है? विनिमय दर वह दर है जिस दर पर हम घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं. बेटा ये चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो घरेलू मुद्रा की वह मात्रा जो हमें देनी पड़ती है ताकि हम विदेशी मुद्रा की एक इकाई को क्रय कर सकें, वह विदेशी विनिमय दर कहलाती है. या लास्ट का जो है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बनती है वह दर जिस दर पर हम घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, वह कहलाती है विदेशी विनिमय दर. अमिताभ चौरसिया बेटा, I have used Hindi all over. हिंदी ही यूज किए बेसिकली. So now we are going to deal with types of foreign exchange rate. अब हम डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स के ऊपर कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स क्या क्या हैं. So the first type is fixed exchange rate. The first type is fixed exchange rate. The second type is floating flexible, जिसको हम हिंदी में परिवर्तनशील कहते हैं. फ्लोटिंग भी इसी का नाम है और फ्लेक्सिबल भी इसी का नाम है. बेटा कुछ बच्चे अभी से पूछ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सेट करता है. अगर आप ये टाइप्स देख लेंगे एक बार, ये टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि अलग अलग टाइप्स में अलग अलग
जो एजेंसीज हैं वो सेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। नेक्स्ट वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लेक्सिबल, प्रतिबंधित नम्य। अब हिंदी का मतलब देखो, स्थिर जो ना बदले, परिवर्तनशील जो बदल जाए, प्रतिबंधित जो बदले लेकिन लिमिट में, जो बदले लेकिन लिमिट में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या हैं और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या आ सकता है। बेटा आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। आशीष कुमार इज आस्किंग कि सर फॉरेन एक्सचेंज रेट को हिंदी में बता दीजिए। बेटा आशीष, फॉरेन एक्सचेंज रेट है मतलब विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर हम घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। मतलब वह दर जिस पर हम घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं वह फॉरेन एक्सचेंज रेट या विदेशी विनिमय दर कहलाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। एकता वर्मा इज आस्किंग कि इंडिया में कौन सी टाइप है। बेटा एक बार चैप्टर ओवर हो जाए अंकित, एकता यू विल योरसेल्फ डिसाइड कि बेटा कौन सी चल रही है। सो स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इज डिसाइडेड बाय द government and is not affected by demand and supply of foreign currency। बेटा यहां ध्यान देना, ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है ये बहुत बार यूज होंगे। इसको कहते हैं विदेशी मुद्रा की मांग। विदेशी मुद्रा की मांग की विदेशी मुद्रा की मांग को हम डीएफ लिखते हैं और विदेशी मुद्रा की पूर्ति को हम एसएफ लिखते हैं। DF stands for domestic demand for foreign currency और SF stands for supply of foreign currency। DF demand for foreign currency, SF supply for foreign currency। तो पहली जो विनिमय दर है वो है स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि हम एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के स्लैश में हम लिख देते हैं आरबीआई, क्योंकि सीबीएसई ने एक बार इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा था कि आरबीआई का रोल बताइए किसमें कितना होता है। ठीक है, प्रतीक्षा मेहरा बेटा स्क्रीन को आप रिफ्रेश कर लीजिए, यू विल गेट अ क्लैरिटी। ठीक है, सो एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझो बेटा कि अगर किसी भी एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, भाई डिमांड बदल जाए या सप्लाई बदल जाए और उससे क्या हो एक्सचेंज रेट बदल जाए, तो वो फिक्स्ड नहीं हो सकती। फिक्स्ड का मतलब ही ये है कि शरद बेटा आई एम कमिंग बैक, दोबारा बता दूंगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो ना तो डिमांड से चेंज होगी ना सप्लाई से चेंज होगी। ओके, सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज क्लियर। जस्ट गिव मी थम्स अप और यस और नो सो दैट आई कैन मूव ऑन, क्योंकि इसको समझे बिना डीएफ और एसएफ। बेटा डीएफ का मतलब है डिमांड ऑफ डॉलर। डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। एसएफ का मतलब है सप्लाई, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या डॉलर। मतलब डीएफ का मतलब है कि डॉलर जाएगा कहां और एसएफ का मतलब है कि डॉलर आएगा कहां से। ठीक है, कि डॉलर जाएगा कहां और डॉलर आएगा कहां से। ये डॉलर का जाना है और ये डॉलर का आना है। जब भी मैं डॉलर वर्ड यूज करता हूं तो डॉलर का मतलब है कि एसएफ का मतलब डॉलर आएगा कहां से। बहुत से बच्चों का मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एक बार दोबारा से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? व्हाट इज फिक्स्ड? मतलब फिक्स का मतलब है जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। जब हम कहते हैं चेंज ना हो तो किससे चेंज ना हो भाई? ना तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ना सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी से चेंज हो।
मतलब ऐसी विनिमय दर जिसके ऊपर डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई का कोई असर नहीं पड़ता, वो विनिमय दर कहलाती है स्थिर विनिमय दर। और इस विनिमय दर को जो डिसाइड करती है वो गवर्नमेंट या आरबीआई करती है। बेसिकली से गवर्नमेंट डिसाइड करती है बट विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। थैंक यू रितु रावत बेटा। मीना पुरोहित बेटा, मीना अभी मैंने रिपीट कर दिया है, यू विल बी वेरी मच क्लियर। हिंदी में डिफाइन कर दो। स्थिर विनिमय दर वो विनिमय दर है जिस पर विदेशी मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, या बहुत सरल शब्दों में स्थिर विनिमय दर वो विनिमय दर है जो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती। आई होप नाउ आई एम वेल क्लियर, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्लियर है? आ गया समझ? वेरी गुड पिंकी महतो। नाजिया खान, वेरी गुड बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब एक बात बताओ, यहां मैंने फ्लेक्सिबल लिखा है और पहले वाली स्लाइड में मैंने फ्लोटिंग लिखा था। तो जब मैं फ्लेक्सिबल कहता हूं तो ये फ्लेक्सिबल ही फ्लोटिंग है, ये फ्लेक्सिबल ही फ्लोटिंग है। परिवर्तनशील विनिमय दर, यहां वर्ड था स्थिर विनिमय दर। ठीक है, परिवर्तनशील विनिमय दर या स्थिर विनिमय दर। ठीक है, थैंक यू कंचन बेटा। ठीक है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। देखो, परिवर्तनशील विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर में एक अंतर आ रहा है क्या, कि ये जो है चेंजेस विद डीएफ एंड एसएफ, यहां था नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन डीएफ एंड एसएफ। अगर आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान दो तो बेटा आप इसमें समझोगे कि एक्सचेंज रेट जो है, अगर वो डिमांड और सप्लाई से अफेक्टेड हो जाती है, डिमांड और सप्लाई किसकी? फॉरेन करेंसी की। किसकी? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं डॉलर, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द डॉलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द करेंसीज। जो भी विदेशी करेंसी उसको मैं डॉलर से सिंबलाइज करता हूं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एसएफ। तो परिवर्तनशील विनिमय दर वो विनिमय दर है जो कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, वेरी गुड आकाश, ऑपोजिट टू फिक्स्ड, ब्रिलियंट बेटा। थैंक यू नंदिनी। नाउ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी से जो रेट चेंज हो जाए वो फ्लेक्सिबल है। भाई देखो, नाम ही बता रहा है फ्लेक्सिबल, मतलब जो चेंज होती रहे। आशा राज पूछ रही है व्हाट इज डीएफ एंड एसएफ। बेटा ये एक बार फिर आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। नाउ डीएफ एंड एसएफ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो चेंज हो जाए, जो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्लियर बात बेटा इतनी सी? एम आई क्लियर विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कितने लोगों को क्लियर है? फटाफट एक बार थम्स अप या यस बोलो, सो दैट आई कैन गो अहेड। बेटा हिंदी में भी बोल रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूं मैं तो आज की क्लास में। अच्छा, रेखा मिश्रा कह रही है, एक बार रिपीट कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं बेटा। परिवर्तनशील विनिमय दर वो विनिमय दर है जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के साथ बदल जाती है। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के साथ बदल जाती है। इसको हम और डिटेल में भी करेंगे, डोंट वरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म कराने की। ठीक है, अविनाश नेशनल इनकम भी आएगी बेटा, नॉट टू वरी। जिन बच्चों को इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है वो मुझे बस 3 से 4 मिनट का टाइम दे दो, यू विल बी थ्रू विद दिस। बहुत अच्छे से आएगा बेटा तुम्हें। वंस मोर बेटा ये टॉपिक करा दो, इसके बाद थोड़ा सा आगे, देन यू विल बी थ्रू विद दिस। चलो भाई, अब आती है हमारे पास इंग्लिश में भी। बेटा इंग्लिश में तो लिखी हुई है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। देखो मैं तुम्हें इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्राइस डिटर्मिनेशन। जब प्राइस डिटर्मिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने देखा था कि जहां डिमांड सप्लाई इक्वल थे, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल थे,
वहां प्राइस डिसाइड हुआ था। एक्सचेंज रेट है क्या? एक्सचेंज रेट है क्या? कुछ नहीं है, डॉलर का प्राइस ही तो है। डॉलर का, इकबाल बेटा, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इन इंग्लिश आल्सो, नॉट टू वरी एट ऑल, आई विल यूज बोथ द मीडियम्स। सो परिवर्तनशील विनिमय दर ऐसे ही डिसाइड होती है जैसे किसी भी आलू प्याज टमाटर का प्राइस डिसाइड होता है। बस अंतर एक है, आलू प्याज टमाटर का प्राइस हम अपनी डिमांड सप्लाई से डिसाइड करते हैं, और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होती है जहां डॉलर बाई और सेल होता है वहां डिसाइड होती है। ठीक है रिमझिम झा बेटा, ये क्लास 2 बजे तक चलेगी। मेरी आवाज बेटा थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक है, नेटवर्क इशू हो सकते हैं, बट जस्ट कंटिन्यू विद दिस। आप इसको देख सकते हो, इंग्लिश में रिपीट करूंगा बेटा नैना, नॉट टू वरी। नाउ अब है मैनेज्ड फ्लोटिंग। जब हम बात करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो ये कौन सी हो गई भाई? ये दो तो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी हो गई कि एक है फिक्स्ड, एक है फ्लेक्सिबल। देखो, एक है पूरब, एक है पश्चिम। एक में क्या आ रहा है कि बिल्कुल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, दूसरे में क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट डिसाइड बिल्कुल नहीं करेगी, मार्केट डिसाइड करेगी। राजकुमार बेटा रिफ्रेश योर स्क्रीन। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सचेंज रेट है ये कॉम्बो है। यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट कॉम्बोज। ठीक है, मैकडी या कैफे कैफे डे कहीं भी जाते हो तो आप लोग कॉम्बोज का यूज करते हो ना। कॉम्बो का मतलब क्या होता है? ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। क्लियर? तो जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये वो एक्सचेंज रेट है जो कि डिसाइड तो मार्केट करती है। कौन डिसाइड करती है? मार्केट। अगर इसे मार्केट डिसाइड करती है तो ये कौन सी रेट हो गई? फ्लेक्सिबल। लेकिन इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट इसको इंटरवीन करते हैं। आरबीआई और गवर्नमेंट इसे क्या करते हैं? इंटरवीन करते हैं, इसमें इंटरफेरेंस करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये डिसाइड तो मार्केट में होती है, बट आरबीआई कैन चेंज इट। आरबीआई कैन चेंज इट बाय बाइंग द डॉलर्स और बाय सेलिंग द डॉलर्स। भाई आरबीआई तो डॉलर को बेच देगा या डॉलर को खरीद लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट अपने आप चेंज हो जाती है। अगली स्लाइड्स में यू विल कम टू नो कि भाई कैसे होता है ये सारा काम। अब तक के टॉपिक्स क्लियर है बेटा? जस्ट गिव मी थम्स अप यस सो दैट आई कैन मूव ऑन। थैंक यू सुनीता बेटा फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आता है वो नाम छूट जाता है, सो वॉइस इज नॉट क्लियर, आई एम ट्राइंग टू गेट इट। रिस्पॉन्सर प्लीज गिव मी द आंसर व्हिच कंट्री मनी वैल्यू इज लेसर देन। बहुत सारी कंट्रीज है बेटा, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, वहां जो कि उनकी जो करेंसीज है उनकी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी से बहुत कम है। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। एक बार तीसरा समझा दूं बेटा, एक बार ये तीनों दोबारा भी आएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थोड़ी सी स्लाइड पे बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन। चलो ये पिक्चर देखो, पिक्चर तो दिख रही है कि भाई ये पिक्चर है। इसमें हो क्या रहा है? एक हाथ रुपी दे, एक हाथ डॉलर ले। एक बच्चे ने लिखा है समझ नहीं आ रहा है बेटा, एक बार मैं इनको दोबारा से रिकैप कर रहा हूं डिटर्मिनेशन में, सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर हो जाए आप लोगों को। बेटा इस स्क्रीन को देखो, इसमें एक हाथ से डॉलर आ रहा है और एक हाथ से रुपी जा रहा है, मतलब रुपी वाला डॉलर ले रहा है, डॉलर वाला रुपी ले रहा है। सो अब हम देखते हैं कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग बेटा एक बार फिर से समझा दूंगा, जैसे ये दोनों एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, देन ये दोनों आपको दोबारा से भी मिलेंगी। नॉट एन इश्यू बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम आ गए हैं कि भाई ये जो लेन देन हो रहा था डॉलर के बदले रुपी और रुपी के बदले डॉलर, ये कैसे हो रहा था, किस रेट पर हो रहा था, कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने डॉलर्स के बदले कितना रुपी देना है या कितनी रुपी के बदले मुझे कितने डॉलर्स मिलने हैं। सो दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ लिया था कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मार्केट का कोई काम नहीं होता। रिसीव एंड टेक, वेरी गुड बेटा सानिया खान, गुड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कितने डॉलर्स के बदले कितने रुपए देने हैं। सो बेसिकली इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये देखना है कि इस $1 के बदले मुझे कितना रुपीस देने हैं, कितने रुपए मैं दूंगा ताकि मुझे $1 मिल जाए। किंग ऑफ ज्योति शर्मा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिपुलेटेड? दैट मींस स्टिमुलेटेड, जो बढ़ा रखा हो। नाउ देखते हैं क्या होता है। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण, ये हिंदी में इसे कहते हैं आरबीआई, सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट डिसाइड द एक्सचेंज रेट। इसमें गवर्नमेंट रेट की मर्जी है कि वो अपना प्राइस क्या रखे। आज की डेट में अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंडिया में होती तो हम $1 बराबर एक रुपी भी रख सकते हैं, $1 बराबर 1 रुपी भी रख सकते थे, ठीक है, $1 बराबर 1 रुपी, और हम $1 बराबर 100 रुपीज भी रख सकते हैं। इसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट फ्री है, गवर्नमेंट अपने आप कर देगी डिसाइड, जो भी डिसाइड करना होगा। ओके बेटा, सर यू आर नॉट रिप्लाइंग प्रियंका, आई विल रिप्लाई बेटा, ठीक है। सो मार्केट जो है उसका कोई रोल नहीं है, तो कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है। ये अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या हमें एक्सचेंज रेट रखनी है। नाउ गोल्ड पैरिटी, ये आपका बहुत पहले सिलेबस का पार्ट है, हायर सिलेबस में तो आज भी, बट आपके 12th में नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड पैरिटी, ये आप लोगों का एक्स्ट्रा एफर्ट है that you will use after the class. Okay? Okay बेटा, नेक्स्ट क्लास में हिंदी में भी लिखा होगा। एक और आता है just think why it is called fixed और pegged। ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया है so that you have an extra effort, ताकि आप लोगों की क्लास में ध्यान बना रहे। ओके चल, सर एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन तो पूछो सुनील। वॉइस क्लियर बेटा, रिफ्रेश योर पेजेस। बेटा इंडिया में कौन सी रेट है कौन सी रेट नहीं है, बच्चे अभी से पूछ रहे हैं, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जब ये चैप्टर के एंड में आप जाओगे देन आप लोगों की क्लैरिटी आ जाएगी। गोल्ड पैरिटी क्या है, मैं दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बेटा ये जो क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स का पेपर में बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सीबीएसई में कई इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके नाउ चलते हैं थोड़ा सा आगे, परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण। अब तक हमने देखा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। थैंक यू कैलाश बेटा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो डिसीजन है वो मार्केट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? मार्केट डिसाइड करती है। किस बेस पे डिसाइड करती है वो देखते हैं। नीतीश बेटा मैं मैक्सिमम हिंदी यूज कर रहा हूं, नहीं जापान की करेंसी हमसे लोअर नहीं है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में जो आपकी बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स होंगी उसमें आपने देखा होगा स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इसके फंक्शन, बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, ठीक है। प्रिंस आई ट्राई बेटा माय बेस्ट कि जितना डीप तुम्हें समझा सकता हूं उतना डीप मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब मार्केट क्या होती है? जहां कहीं भी बाइंग और सेलिंग होती है, जहां कहीं भी बाइंग और सेलिंग होती है। तो अगर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो भाई क्या होगा? भाई इसमें बाइंग एंड सेलिंग होगी, बट किसकी? डॉलर की। डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी है। डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी है। ओके सो ऐसी कोई भी मार्केट जिसमें डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग होती हो, डॉलर की क्या होती हो?
बाइंग एंड सेलिंग होती हो, उससे क्या होगा, उससे बेटा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, डॉलर को बेच सकते हैं, डॉलर को खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहां कहीं भी हम डॉलर को बेच सकें या डॉलर को हम खरीद सके। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय बाजार। क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय बाजार। अब आगे चलते हैं। बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो 99% क्लियर हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मोर डाउट्स आफ्टर रीडिंग ऑल दीज। क्लियर है? चलो, वो कहता है, अब तक बच्चे पूछते थे सर ये डीएफ और एसएफ है क्या, डीएफ और एसएफ है क्या। इसका क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई या जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जयप्रकाश बेटा डीएफ अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इकोनॉमिक्स की कोई रिफ्रेशर, गुड्डू खान कोई रिफ्रेशर बेस्ट नहीं है, एनसीईआरटी प्लस आपके जो टीचर्स आपको दे रहे हैं दैट इज द बेस्ट, ठीक है। नाउ डीएफ का मतलब है विदेशी मुद्रा की मांग के घटक, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या निकलता है, एक क्वेश्चन इसका ये भी आ सकता है, व्हाई वी नीड डॉलर्स, हम डॉलर्स की हमें आवश्यकता क्या होती है, हमें डॉलर्स की आवश्यकता क्यों होती है, हम घरेलू अर्थव्यवस्था में डॉलर क्यों रखते हैं। क्लियर है? और एसएफ का मतलब है कि ये जो डॉलर है ये कहां से आता है, कहां से आता है, सप्लाई कहां से होती है इस डॉलर की, डॉलर क्यों चाहिए और डॉलर आएगा कहां से। ये भी क्वेश्चन 3 to 4 मार्क में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। रुचि शर्मा बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जिसमें की फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे आप कहते हो ना भिंडी बाजार, सब्जी बाजार, उसके बाद कहते हो आप किराना बाजार, तो जहां जो चीज बिकती है वो बाजार उसी के नाम से कहलाता है। तो जिस मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज खरीदे और बिके वो बाजार क्या होगा, विदेशी विनिमय बाजार। द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड, मतलब जहां बाइंग और सेलिंग होगी तो वो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा। बेटा आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं और ये मैं वीडियो दोबारा देख के अगली क्लास में आपके जो अदर देन द सिलेबस डाउट्स हैं उनका भी जवाब दे दूंगा। अब हम देखते हैं एक एक करके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, प्लीज इसे मिस मत करना। फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स, अगर आप ये देखो कि भाई जो इंपोर्ट्स के बारे में मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है रेड में, फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स, क्योंकि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में सबसे पहला सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो यही है, आपको जो भी कुछ प्रूव करना होगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से प्रूव करोगे। ओके, अब ये समझ में नहीं आया कि भाई डॉलर की डिमांड क्या है, कि डॉलर की डिमांड में इस इंपोर्ट का क्या रोल है। ओके, चलो हम ये मानते हैं कि आपने एक रोल्स रॉयस का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूं रोल्स रॉयस की, तो रोल्स रॉयस का मतलब है कार है, ये क्या है, कार है, ठीक है। ये बनती है यूएसए में, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है। और या अभी इंडिया को क्या चाहिए, पीपीई चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कोरोना के मामले में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है ना। इंडिया को क्या चाहिए, पीपीई, और ये जो पीपीई हैं ये साउथ कोरिया से आ रही है, ये कहां से आ रही है, साउथ कोरिया से आ रही है। या इंडिया को वो मशीन चाहिए, क्या चाहिए, मशीन चाहिए, क्या चाहिए, मशीन चाहिए, जो मशीन कहां से आएगी, यूएसए से आएगी। अब आप एक बात बताओ, ये कार, ये पीपीई, ये मशीन जो यूएसए साउथ कोरिया से इंडिया में आ रही हैं, ये क्या हमारी रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे,
पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे? ये तीनों कंट्रीज, इन तीनों की अपनी अलग करेंसीज हैं। वो हमारे लिए इसको डीएफ एंड एसएफ, तनु बेटा, डीएफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की मांग, एसएफ सप्लाई फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं, क्या ये इस रुपीज में पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मुझे इंपोर्ट करना है, इन सारी चीजों का क्या करना है? इंपोर्ट करना है। क्या करना है? इंपोर्ट करना है। तो मुझे इनको जो पेमेंट है वो किस में करनी पड़ेगी? डॉलर्स में करनी पड़ेगी। किस में पेमेंट करनी पड़ेगी? डॉलर्स में करनी पड़ेगी। किस में पेमेंट करनी पड़ेगी? डॉलर्स में करनी पड़ेगी। सो अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, अगर मेरे इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो डॉलर की डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर मेरे इंपोर्ट्स कम होते हैं तो डॉलर की डिमांड भी कम होगी। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। पलक बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर मैं आरओडब्ल्यू से, आरओडब्ल्यू का मतलब है शेष विश्व, मतलब अगर मैं अपनी कंट्री के बाहर से कहीं से कोई सामान मंगाता हूं, अगर मैं अपनी कंट्री से बाहर से कहीं कोई सामान मंगाता हूं, तो होगा क्या? मुझे उस कंट्री को पेमेंट करनी है। अब वो कंट्री हो सकता है मेरे रुपए में पेमेंट ना ले, वो किस में पेमेंट मांगेगा? डॉलर में। किस में पेमेंट मांगेगा? डॉलर में। तो मेरी डॉलर की डिमांड हो गई ना, मेरी डॉलर की क्या हो गई? डिमांड हो गई। पीपीई बेटा किट होती है जो कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्टाफ हैं, उनको पहनाई जाती है ताकि वो ना हो। कोई रिफ्रेशर मत लो बेटा काजल, देयर इज नो नीड ऑफ रिफ्रेशर। ठीक है, तो अगर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, अगर इंपोर्ट घटते हैं तो डॉलर की डिमांड घटती है। सो दिस मच इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फॉर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉर मेकिंग, मनीष बेटा अपनी स्क्रीन को आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, यू विल गेट एवरी क्लैरिटी। सर इंपोर्ट बता दीजिए। राहुल बेटा इंपोर्ट का मतलब है जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं, मतलब बाहर के देश। बेटा वो नॉर्थ कोरिया है, हनी भाई, वो नॉर्थ कोरिया है जो डॉलर नहीं लेती, साउथ कोरिया ले लेती है। सो जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं वो सामान कहलाता है इंपोर्ट, और जो सामान हम विदेशों को भेजते हैं वो कहलाता है एक्सपोर्ट। वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। रिंकू पाल बेटा मैं दोबारा से एक्सप्लेन होगा ये, डोंट वरी, कई बार एक्सप्लेन होगा, डोंट वरी। ठीक है, सो फॉर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अब हम दूसरी उसके फैक्टर के ऊपर आ गए हैं। फॉर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? मुझे डॉलर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन फॉरेन। नेहा बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, यू विल गेट टू नो। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, चलो भाई, यहां सपोज करो जो सोनू है या जो सोनू कुमार है, वो सोनू कुमार क्या चाह रहा है कि वो यूएसए में जाके फैक्ट्री लगाए। क्या लगाए? फैक्ट्री लगाए। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, या तो वो यूएसए में जाके बिल्कुल न्यू फैक्ट्री सेटअप करे, या वो जो वहां ऑलरेडी है, या वहां जो फैक्ट्री ऑलरेडी है उसको परचेज कर ले। सर तनु बेटा स्क्रीन तो मैं ब्लैक करता हूं सो दैट येलो का ग्लो आ जाए। ठीक है, सो आई थिंक माय सेशन इज लाइव नाउ। हाँ ठीक है, सो सोनू कुमार क्या चाह रहा है? वो यूएसए में जाके फैक्ट्री लगाए, मतलब सोनू कुमार क्या चाहता है? यूएसए में जाके इन्वेस्ट करे। क्या करे? इन्वेस्ट करे। ठीक है, अब यूएसए कोई हमारा कर्नाटका, केरला, बेंगलोर तो है नहीं, होगा क्या फिर? अगर सोनू को यूएसए में जाना है, कहां जाना है? यूएसए में जाना है फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस पर्पजेस, तो सोनू क्या लेके जाएगा? डॉलर्स। क्या लेके जाएगा? डॉलर्स। सोनू क्या लेके जाएगा? डॉलर्स लेके जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलो
तो अगर इंडियंस जो हैं, क्या हैं इंडियंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, एफआई का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस एफआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन आरओडब्ल्यू। बेटा बेसिकली आई एम यूजिंग एब्रीवेटेड फॉर्म्स क्योंकि इतना आसानी से लिखा नहीं जा सकता माउस से टच पैड पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन आरओडब्ल्यू, बेटा तो कुछ देर क्लास पे ध्यान दे दो, चैट पे ध्यान मत दो प्लीज। तो इंडियंस जो है, जो सोनू है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, कहां, यूएसए में, ठीक है। तो अगर इंडियंस यूएसए में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डॉलर की डिमांड उतनी ज्यादा होगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो डॉलर की डिमांड उतनी ज्यादा होगी, मतलब डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज। अगर इंडियंस इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो डिमांड फॉर डॉलर विल डिक्रीज। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है बेटा? शुड आई मूव अहेड, आगे चलना चाहिए? ओके, सो तीसरा पॉइंट है टू रीपे लोन एंड टू पे इंटरेस्ट। टू रीपे लोन एंड टू रीपे इंटरेस्ट। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी कैपिटल होती है, जो भी पैसा होता है वो अपना होता है। lot many times we have to take the loans from USA, IMF and other European nations or developed nations, ठीक है। ROW is rest of the world बेटा। Thanks for the wonderful and amazing response, ठीक है। Now अब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की कि भाई अगर हमें किसी और को, जो हमने अमेरिका से पैसा लिया था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है शेष विश्व, हमारी इकोनॉमी के अलावा जो भी कंट्रीज है उसको हम आरओडब्ल्यू कहते हैं बेटा। अब जो बेसिस है बेटा कैसे डिसाइड होती है, क्या करते हैं, ये आपको इस चैप्टर के एंड तक समझ में आएगा। बट थोड़ा सा रूबी, मैं तो बेटा आई एम यूजिंग हिंदी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग हिंदी, ठीक है। एनसीईआरटी सफिशिएंट टू रीपे लोन्स एंड टू पे इंटरेस्ट। देखो अगर आपने देखा हो, अभी अभी जो यूएसए है उसने कुछ महीने पहले हमें लोन दिया था। हम जापान से लोन लेते हैं, हम दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं, तो वो लोन हमने लिया, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, वो लोन हमने लिया और उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। अब बारी आई है उस लोन को वापस देने की। नरेंद्र बेटा समझ नहीं आया क्या, बी स्पेसिफिक, वो बता दीजिए बस, मैं उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। टू रीपे लोन्स एंड टू इंटरेस्ट। अब अगर मान लो वो मैंने यूएसए से जो लोन ले रखा था, क्या ले रखा था, यूएसए से लोन ले रखा था, लेट मी चेंज द कलर, यूएसए से क्या ले रखा था, लोन ले रखा था। वो लोन आया किस में होगा, डॉलर्स में, तो यूएसए इस लोन को लेगा भी किस में, डॉलर्स में। अब यूएसए ये तो नहीं कहेगा ना भाई मैंने तुम्हें डॉलर का लोन दिया था और तुम मुझे रुपये में दे दीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो व्हाट विल बी हैपनिंग कि यूएसए हमसे क्या मांगेगा, डॉलर मांगेगा। यूएसए क्या मांगेगा, डॉलर मांगेगा। तो अगर हमें डॉलर रखना होगा अपने पास ताकि हम जो विदेशों से लोन लिया है और जो विदेशों को इंटरेस्ट देना है आरओडब्ल्यू को, वो हम पे कर सकें, ठीक है। क्लियर है? एसके बेस्ट बेटा सही है बिल्कुल सब कुछ क्लियर? ओके, सो इसलिए भी हमें डॉलर चाहिए। आगे देखते हैं। फॉर इंडियंस विजिटिंग अब्रॉड, सपोज करो कनु चंद्रा कल को कनाडा जाता है। कनु चंद्रा कहां जाता है, कनाडा जाता है। अब कनु चंद्रा जो है जब वो एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले उसको क्या करना होगा, पैसा देना होगा। पैसा क्या करना होगा, देना होगा, और उस पैसे को कैनेडियन डॉलर में चेंज कराना होगा। क्या कराना होगा, कैनेडियन डॉलर में चेंज कराना होगा, ठीक है। आस्था पूछ रही है डॉलर को हर जगह एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटा अगर हर कंट्री लीगल टेंडर बना देगी तो हर कंट्री डॉलर प्रिंट करेगी, तो अमेरिकन डॉलर की अहमियत क्या रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो कनु चंद्रा और पिंकी मैथर, दीज आर द टू पर्सन जो विदेश में जाना चाहते हैं। अब विदेश में वो क्या 2000 का नोट लेके जाएंगे, हमारा इंडिया का गांधी जी वाला नोट लेके जाएंगे। भनोज कोतवाल क्लास भी ओवर होगी बेटा, बट अपने टाइम से होगी, डोंट वरी भनोज, ठीक है। सो जो इंडियंस विदेशों में घूमने जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, डॉलर्स लेके जाएंगे,
क्या लेके जाएंगे? डॉलर्स। ध्रुवी, आई एम डूइंग इट माय बेस्ट बेटा। ध्रुवी मल्होत्रा, जितना तेज हो सकता है उतना बोल रहा हूं, तो गला भी शायद बैठने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल चेंज द सेटअप सो दैट यू इट गेट मोर बेटर। गांधी जी जिंदाबाद। थैंक यू सोनू। नाउ फॉर इंडियन विजिटिंग अब्रॉड, वो डॉलर्स को लेके जाएंगे। तो जितने ज्यादा इंडियंस विदेशों में घूमने जाएंगे उतने ज्यादा लोग हमसे डॉलर लेके जाएंगे और हमारी डॉलर की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। क्या हैं? ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें डॉलर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेक द पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट। अगर मुझे कोई भी चीज विदेशों से इंपोर्ट करनी है उसके लिए मुझे डॉलर चाहिए। अगर इंडियन कंपनीज विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, विदेशों को जाके अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हमें डॉलर चाहिए। रुपी को कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उदय शर्मा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है बेटा, मनी चेंजर्स होते हैं, वहां चेंज हो जाती है। टू रिपे लोन्स, विदेशों से जो हमने लोन लिया है उस लोन को चुकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट देने के लिए भी हमें डॉलर चाहिए। और जो इंडियंस, रूबी महतो है, सिमरन झा है, नेहा उपाध्याय है, जब वो लोग, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जब विदेशों में घूमने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? डॉलर्स लेके जाएंगे। So these are the 4 basic factors why we need the dollars. Now coming to the topic of supply. Coming to the topic of supply. कि अब हम ये देखते हैं कि डॉलर की सप्लाई कहां से होगी, डॉलर की सप्लाई कहां से होगी। तो बेटा जिस बच्चे ने डिमांड को सही कर लिया, मतलब जिस बच्चे का ये पार्ट क्लियर है उसका ये तो अपने आप ही हो जाता है। इसका ऑपोजिट है, इसका क्या है? ऑपोजिट है। देखो, अगर इंपोर्ट के लिए मुझे डॉलर चाहिए था तो मेरे एक्सपोर्ट करने से डॉलर आएगा। मेरे एक्सपोर्ट करने से क्या आएगा? डॉलर आएगा। ठीक है सैम, बेटा पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल फॉर दीज क्लासेस। ठीक है, डॉलर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, वो हम लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी। सो एक्सपोर्ट करने से क्या आएगा? डॉलर की सप्लाई आएगी, डॉलर आएगा हमारे पास। सप्लाई का डीएफ का फुल फॉर्म है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड ऑफ डॉलर्स। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी। सचिन क्या पूछ रहा है बेटा? आई जस्ट मिस्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा डॉलर्स हमारे पास आएगा। देखो, अगर इंडियंस विदेशों में गए थे इन्वेस्ट करने, डीएफ का हिंदी में मतलब है बेटा विदेशी मुद्रा की मांग, और एसएफ का मतलब है विदेशी मुद्रा की पूर्ति। अगर सैमसंग जैसी जो कंपनी है जो नोएडा में आई है, जिसको सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल की इंडिया में लगी है, अंजलि शाह बेटा डीएफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लिख दिया मैंने हिंदी में भी। इंपोर्ट का सेकंड पॉइंट विदेशों से, देखो बेटा अगर फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आती हैं तो अपने साथ क्या लाएंगी? डॉलर लाएंगी। सैमसंग जब कोरिया से यहाँ आई होगी, सैमसंग जब कोरिया से यहाँ आई होगी तो अपने साथ डॉलर्स लेकर आई होगी। ठीक है तुषार बेटा, क्लास भी ओवर होगी, अपनी टाइम पे होगी। बाई फॉरेन इन्वेस्ट, जब विदेशी कंपनीज आती हैं तो क्या लेके आती हैं? डॉलर लेकर आती हैं, तो सप्लाई का पार्ट हो गया। क्लियर है? और जब हमारी कंपनीज बाहर लेके जाती हैं तो क्या होगा? जब हमारी कंपनीज बाहर लेके जाती हैं तो डॉलर जाएगा और इसे डॉलर आएगा। तो सिंपल सा याद रखने के लिए, अगर डॉलर आए तो सप्लाई और डॉलर जाए तो डिमांड। बहुत आसान है। नेक्स्ट, फॉरेन लोन्स एंड ग्रांट्स। देखो भाई, जब हमने लोन को रिपे किया था, तो डॉलर गया था, हमने पेमेंट की थी डॉलर में। अब हम विदेशों से लोन ले रहे हैं, हम विदेशों से पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? डॉलर की सप्लाई आएगी, डॉलर आ गया है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, फ्रॉम रेमिटेंसेस बाय अब्रॉड। अब एक बात बताओ, जैसे राजकुमार है, हर्ष है, सोनू कुमार है, अरविंद है, कैलाश राजपूत है, नितेश है, ठीक है, शगुन है, ये सारे लोग ना अच्छे से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत बढ़िया डिग्री लेकर यूएसए में सेटल हो गए। इंडियंस हैं ये बेसिकली, ये सारे बच्चे जो मैंने लिया, प्रीति, मंजू, साहेब, सोनू, विकास, ठीक है, और हिमांशी, ये सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर और यूएसए में जाके सेटल हो गए। लेकिन इनकी फैमिलीज तो इंडिया में हैं। इनकी फैमिलीज कहाँ हैं? इंडिया में हैं। तो जब इनकी फैमिलीज इंडिया में हैं तो वो यूएसए से या आरओडब्ल्यू से अपनी फैमिली को क्या भेजेंगे? पैसे भेजेंगे। अब वहां से वो
उसमें तो पैसे भेजेंगे नहीं बेटा, किसमें, रुपये में। वो वहां से क्या भेजेंगे, डॉलर, और डॉलर को कन्वर्ट करके इनकी फैमिलीज को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, रुपये मिल जाएगा। तो जब इंडियंस बाहर जितने ज्यादा जाते हैं वो उतनी ज्यादा करेंसी हमें भेजते हैं डॉलर में, ठीक है। तो रेमिटेंस भी आएगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज द टाइम, जब अब लास्ट के जो 10 मिनट हैं दैट इज फॉर योर डाउट्स, दैट इज फॉर योर डाउट्स। अब लास्ट के 10 मिनट हैं आपके पास डाउट सेशन के लिए। इस बीच में आप लोग मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं कि हाउ वाज द क्लास। आई जस्ट रिक्वेस्ट योर फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन, ताकि उसमें क्या और अच्छा हो सकता है। अनिल दीक्षित क्वेश्चन पूछ लो, बिल्कुल पूछो बेटा, बिकॉज लास्ट 10 मिनट्स आर फॉर योर डाउट सेशन। थैंक यू पिंकी। सर एसएफ दोबारा करा दो, बिल्कुल बेटा। देखो एसएफ है डिमांड का उल्टा, डिमांड का क्या है, उल्टा, कि अगर डीएफ से हम डॉलर मांग रहे हैं ताकि हम डॉलर को दे सके किसी को, तो एसएफ का मतलब है कि हमारे पास सप्लाई आए, हमारे पास क्या आए, सप्लाई आए, कि हमारे पास डॉलर आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, डॉलर आ जाए। सो जब डॉलर आएगा तो एसएफ का पार्ट होगा, डॉलर आएगा तो किसका पार्ट होगा, एसएफ का पार्ट होगा। कुछ बच्चों ने कहा है आरओडब्ल्यू की फुल फॉर्म बता दो। सर बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, कि जब देखो इस पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आरओडब्ल्यू का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब हमारे अलावा जितने भी देश हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे अलावा जितने भी देश हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है बेटा। आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक दिस क्लास, just press the like button so that we the teachers feel motivated and keep doing this kind of classes for you. So I request you to like this press the like button. Rest of the world बता दिया बेटा, rest of the world क्या होता है, हमारी कंट्री के अलावा, इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। वो सारी की सारी क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। नहीं बेटा विकास, ये चैप्टर भी फिनिश नहीं हुआ, इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, बट ये बेस था, मुझे इसके बाद मुझे आगे जाना, मतलब तब मैं आगे ले जा सकता हूँ। एसएफ बेटा देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं डीएफ और एसएफ में। ये है विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग, और ये है विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो ये है डिमांड किसकी, डॉलर की, और ये है सप्लाई किसकी, डॉलर की। सो डीएफ स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, एसएफ स्टैंड्स फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब डीएफ का मतलब है, पेपर बनाते हो बेटा ऐसी राज की बातें नहीं पूछते हैं, वो भी सरेआम, ठीक है। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है अभी। The class is good, thank you बेटा। 1400 स्टूडेंट्स को लाइव देख रहे हैं, बट आई एम हैविंग ओनली 802 लाइक्स। That means 600 students are not satisfied. They can just give me the doubts. मैं उनके डाउट क्लास क्लियर करता हूं बेटा। बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगली क्लास कब होगी। अगली क्लास का शेड्यूल आपके एस्पिरेशन अकाउंट में पहले से ही डला हुआ है, पहले से ही डला हुआ है। सो दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ डॉलर, बेटा जो डॉलर का प्राइस है वो एक्सचेंज रेट है। हर कंट्री की करेंसी के हिसाब से डॉलर का प्राइस अलग अलग होता है, हर कंट्री के हिसाब से डॉलर का प्राइस अलग अलग होता है। सो यू कैन नॉट से कि भाई वो एक जैसा ही होगा। बेटा कुछ बच्चों के क्वेश्चन है जो चैट में काफी ज्यादा जल्दी चले जाते हैं, सो मैं देख नहीं पा रहा। What is the price of dollars? I have answered बेटा। I posted almost Manorma Singh, sorry बेटा, but क्या करूं चैट में इतनी जल्दी आंसर चैट ऊपर जा रही है, so I cannot reply that fast.
सारे शेड्यूल्स आपकी क्लासेस के वहां हैं एंड आई नीड सम मोर डाउट्स सो दैट, अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा था बट पता नहीं जल्दी चला गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी कंट्री। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी आप अबुल फजल जो क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है आप नॉर्थ कोरिया को मान सकते हो। वैसे तो आज की डेट में कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी है नहीं टेक्निकली, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया को मान सकते हो क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करता। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा है, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि बाकी किसी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं रखती। कौन से रिलेशन नहीं रखती? ट्रेड रिलेशन नहीं रखती। ठीक है बेटा, तो जितनी भी हमारे पास कंट्रीज हैं, मतलब जो कंट्रीज किसी और कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन में नहीं है, वो कंट्रीज क्या कहला, वो इकोनॉमीज क्या कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमीज। क्या कहलाती हैं? क्लोज्ड इकोनॉमीज। और कोई क्वेश्चन? सर नाउ 5 minutes left. Brahmanand, yes I know beta, but this time is for your doubts. That's why I am here to take up your doubts. अगर आप लोग डाउट्स ही नहीं पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? प्लीज एक्सप्लेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बेटा वैसे तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, बट फिर भी बता देता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है that deals with the economic problems with the forces of market। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो मार्केट लेती है। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में था कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमीज। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि सारे के सारे डिसीजंस किसके बेस पे लेती है? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस हमारे पास दो होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बेटा आज की डेट में ब्रिजू पूछा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एग्जांपल दे दीजिए, बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का आज की डेट में भी कोई एग्जांपल नहीं है। ठीक है, प्लीज सर मेरा क्यों नहीं बताते आप? डीएफ को डिफाइन कर दो। अविनाश चौधरी, अब आपकी बारी है। वो कहता है डीएफ, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो तो डीएफ का मतलब होता है कि हम डॉलर्स की डिमांड क्यों करते हैं, मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और एसेट का मतलब होता है सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। डीएफ का मतलब है कि डॉलर जाएगा कहां, मतलब डॉलर हमें क्यों चाहिए, और एसेट का मतलब है कि डॉलर आएगा कहां से। विशु पूछा है सर ऑपरेटिंग सरप्लस कर दीजिए। बेटा एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूं, बट दिस क्लास इज नॉट मेंट फॉर दैट चैप्टर, तो इसलिए। स्नेहा शर्मा कह रही है सर ओपन इकोनॉमी बता दीजिए। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है बेटा जिसमें कि एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस होते हैं। एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस होते हैं, सो दैट इज ओपन। सोनाली ने कुछ पूछा है बेटा, बट आई लॉस्ट द क्वेश्चन। डॉलर के ऊपर बेटा आई थिंक उनके जो जॉन अब्राहम लिंकन होंगे उनका फोटो होता है। नॉट दैट मच क्लियर अबाउट दैट। LRR, Abul Fazal, again you are asking the question from the previous chapter. That is not possible beta. ठीक है? Anything else you wants to ask, you can just keep on because I will keep posting. सर रुपये की वैल्यू कौन तय करता है? रुपये की वैल्यू तय होती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। ये परचेजिंग पावर होगी और उस टॉपिक को भी हम आज लेंगे, मतलब अगली जो क्लास होगी उसमें हम लेंगे। So not to worry at all. सर डीएफ का लास्ट पॉइंट बता दो। बेटा डीएफ का तो शायद मुझे भी याद नहीं है लास्ट पॉइंट। डीएफ का था फॉर इंडियंस विजिटिंग अब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि ऐसे भारतीय लोग जो बाहर विदेशों में घूमकर आते हैं, जो बाहर विदेशों में घूमकर आते हैं। अब अगर कोई इंडियन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आस्था है, जय है, ओम प्रकाश है, गोविंद है, ज्योति है, आशा सैनी है, ये सब लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं। अगर सुमित पाल ध्यान से सुनो, अगर ये लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं तो ये अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? डॉलर्स। ये अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? डॉलर्स। और जब ये अपने साथ डॉलर्स लेके जाएंगे तो जो डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी, ये हम सरकार से डॉलर मांगेंगे ना, सरकार से क्या मांगेंगे? डॉलर। तो जब ये सरकार से डॉलर मांगेंगे तो ये पॉइंट किस में आएगा? डीएफ में, डिमांड फॉर
डॉलर। बेटा आप लोग क्वेश्चन बहुत लंबा लिख रहे हो तो ये मैं पढ़ नहीं पाता इतनी जल्दी। हाँ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में बेटा शबनम परवीन पूछ रही है। शबनम परवीन, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन आए, चाहे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के चेंजेस आए, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सर व्हाई द डॉलर हैज मोर वैल्यू देन इंडियन रूपी? बेटा ये इकोनॉमिक के वाइज होता है, और जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट भी साथ साथ चैप्टर कर लोगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन के साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है तो स्टैगफ्लेशन होती है, लेकिन वो आपके सेकंड ईयर का पार्ट है बेटा, आपकी 12th का सिलेबस का पार्ट नहीं है। So not to worry about stagflation. Anything else that I can do? Otherwise, my class is going to be over. So I can just say one thing. You all are wonderful. And I thank you a lot. Thank you all a lot. Be happy, be safe, and keep studying economics. Keep studying economics. Thanks a lot, student. This is the end of my session. So I am just I am just stopping my screen share. So sir, should I now close the meeting? Fantastic session. बहुत ही बढ़िया था, मस्त, वेरी गुड। Interaction that you had with the students, the way you went about. Yours is a model class. Keep it up.